हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज का अपना टॉपिक है एस्टरिफिकेशन ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। ठीक है, तो अल्कोहल और फिनॉल से एस्टर का फॉर्मेशन होता है और उस रिएक्शंस को अपन एस्टरिफिकेशंस कहेंगे। लेकिन खास तौर से कौन सी रिएक्शंस होनी चाहिए, तो देखो अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल या फिर फिनॉल, अल्कोहल और फिनॉल इनको जब हम रिएक्ट करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड से, सो अल्कोहल और फिनॉल व्हेन रिएक्ट्स विद द कार्बोक्सिलिक एसिड, reacts with carboxylic acid but in presence of, ये खास तौर से ध्यान में रखना है, in presence of concentrated sulfuric acid, concentrated sulfuric acid। तो यहां पर क्या होगा, एस्टर का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, यहां पर एस्टर का फॉर्मेशन होगा। ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है जो वाटर मॉलिक्यूल्स को रिमूव करेगा। ठीक है, लेकिन यहां पर देख वाटर मॉलिक्यूल्स को इन दोनों के रिएक्शन से बनाएगा। लेकिन यहां पर देखो ये जो रिएक्शंस हैं ये रिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, रिवर्सिबल यहां होती है इसलिए कि इसमें जो वाटर का फॉर्मेशन होता है वो रिएक्शंस को रिवर्स करता है। तो हम कोशिश करेंगे कि ये रिएक्शन जितना फॉरवर्ड हो सके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि फॉरवर्ड रिएक्शंस को मेंटेन करने के लिए जैसे ही इसमें वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसको इमीडिएटली वहां से रिमूव करना है। ठीक है, ताकि ये रिएक्शंस आगे प्रोसीड हो, अदरवाइज ये रिवर्सिबल हो सकती है। ठीक है, तो ये जो रिएक्शंस हैं कि अल्कोहल और फिनॉल रिएक्ट विद कार्बोक्सिलिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट लाइक concentrated sulfuric acid gives the ester and this reaction is known as, ठीक है, this reaction is known as, इसी को हम क्या बोलेंगे, esterification। ठीक है, this reaction is called as the esterification। ओके, समझ में आया। अब इसके अलावा भी और दो मेथड्स हैं कि जिससे हम अल्कोहल और फिनॉल से, अल्कोहल या फिनॉल से एस्टर का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या होगा कि व्हेन अल्कोहल और फिनॉल, ठीक है, अल्कोहल और फिनॉल रिएक्ट्स विद एसिड एनहाइड्राइड, अगर इसको हम एसिड एनहाइड्राइड से रिएक्ट कराते हैं, ठीक है, एसिड एनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ क्या होगा, एसिड, इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम दैट इज द H+। ओके, तो यहां पर क्या होगा, एसिड एनहाइड्राइड से रिएक्शंस कराने के बाद भी आपको यहां पर क्या मिलेगा, एस्टर का फॉर्मेशंस मिलेगा। लेकिन एस्टर के साथ साथ यहां पर क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है और वो वापस से इस रिएक्शंस को रिवर्स करा सकता है। मतलब ये भी रिएक्शंस आपको रिवर्सिबल दिखाई देंगी। ठीक है, फिर भी हमें अगर यहां एस्टर चाहिए तो जो एसिड बनेगा उसको इमीडिएटली वहां से रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, और थर्ड मेथड जो है, समझ में आ रहा, ये हो गया फर्स्ट मेथड, ये सेकंड, और थर्ड मेथड ये है कि अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल या फिर फिनॉल, अल्कोहल और फिनॉल, इसको जब हम रिएक्ट करेंगे एसिड हैलाइड से, ठीक है, व्हेन इट इज रिएक्ट्स विद द एसिड हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ, यहां पर खास तौर से ध्यान में रखना कि हमें यहां पर बेसिक मीडियम रखना पड़ता है और वो बेसिक मीडियम क्या होता है, यहां पर pyridine। ठीक है, यहां पर क्या होता है, pyridine। pyridine एक तरीके से बेसिक हेटेरोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसमें एरोमेटिक रिंग, बेंजीन रिंग में एक कार्बन के जगह नाइट्रोजन अटैच होता है, तो इसको बोलते हैं अपन pyridine। ठीक है, इस तरीके से होगा, ये रहा एरोमेटिक रिंग। तो यहां पर क्या होगा कि एक कार्बन के जगह यहां पर आपको क्या अटैच होती हुई दिखाई देगा, नाइट्रोजन, दैट्स अ pyridine। ये बेसिक रिएजेंट का काम करता है, बेसिक का कैटलिस्ट के तौर पे यूज कर रहे हैं। ये सॉल्वेंट के तो pyridine यानी एक तरीके से सॉल्वेंट भी होगा, लेकिन इसका काम क्या है, ये यहां पर जो एस्टर के साथ साथ एसिड का फॉर्मेशन होगा उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। ठीक है, तो देखो यहां पर वाटर का फॉर्मेशन होता है एस्टर के साथ साथ, उसको हमें रिमूव करना है ताकि रिएक्शन रिवर्सिबल ना हो। यहां एस्टर के साथ साथ एसिड बनेगा, देखो यहां पर एस्टर प्लस क्या बनेगा, वाटर, तो हमें क्या करना है, यहां से वाटर को रिमूव करना है। यहां पर एस्टर प्लस क्या बनेगा, एसिड बनेगा, तो हमें यहां से एसिड को रिमूव करना है। ठीक है, और यहां एस्टर प्लस क्या मिलेगा, एसिड मिलेगा, लेकिन इस एसिड को ये pyridine क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा ताकि हमें यहां पर एस्टर मिलेगा। ये रिएक्शंस फॉरवर्ड होगी, ये दो रिएक्शंस रिवर्सिबल हो सकती हैं और उनको फॉरवर्ड मेंटेन करने के लिए हमें वाटर और एसिड जैसे ही बनेंगे इनको निकाल लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से एस्टरिफिकेशन होता है, एस्टर का फॉर्मेशन होगा, लेकिन एस्टरिफिकेशन हम इस फर्स्ट रिएक्शन को ही बोलेंगे। सो व्हेन अल्कोहल और फिनॉल रिएक्ट्स विद कार्बोक्सिलिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट गिव्स द एस्टर। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट रिएक्शंस, ठीक है, दैट इज द एस्टरिफिकेशंस। अब अल्कोहल को हम जनरली रिप्रेजेंट कर सकते हैं ROH से, ठीक है, और अगर फिनॉल को रिप्रेजेंट करना है तो अल्किल के जगह हम यहां पर क्या लिखेंगे, AR, दैट इज द अरील, एरोमेटिक रिंग, और ये अटैच होगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप से। ओके, अब इनका रिएक्शन हम किससे करवाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड से।
कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फॉर्मूला क्या है? RCOOH। तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, HOC डबल बॉन्ड OR, ठीक है, ये हो गया RCOOH। अब ध्यान दो कि ये जो हम रिएक्शंस पढ़ रहे हैं इसमें हम खास तौर से क्या पढ़ रहे हैं? क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। अल्कोहल में OH बॉन्ड का क्लीवेज हम देख रहे हैं, ठीक है। सो क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड टूटेगा और वो कौन सी रिएक्शन शो करेगा, वही रिएक्शंस हम यहां पर देख रहे हैं। तो यहां पर डेफिनेटली अल्कोहल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का यहां पर क्या होगा? बॉन्ड क्लीवेज यानी बॉन्ड टूटेगा। ओके, उस वक्त कार्बोक्सिलिक एसिड ये यहां पर ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड टूटते वक्त हाइड्रोक्सिल प्रोवाइड करेगा, ठीक है। लेकिन ये रिएक्शंस मैंने कहा कि हमें किसके प्रेजेंस में करनी होती है? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, जो यहां पर डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करेगा और यहां से वाटर मॉलिक्यूल्स को रिमूव करेगा। बाकी जो कंपाउंड बनेगा वो क्या रहेगा? देखो R, उसके बाद C डबल बॉन्ड O, और ये कार्बन अब किससे अटैच होगा? ऑक्सीजन से, OR। ओके, ये मिलेगा। इसी कंपाउंड्स को हम कहते हैं ईस्टर, ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? ईस्टर। और प्लस आपको क्या मिलेगा यहां पर? HOH, यानी क्या होगा? वाटर। अब होता यह है कि ये वाटर फिर से ईस्टर के साथ में रिएक्ट होके वापस से क्या बनाएगा? अल्कोहल बनाएगा। तो देखो, अल्कोहल अगर कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्ट होके फॉरवर्ड रिएक्शन शो कर रहा है तो इसको अपन एस्टरिफिकेशन कहेंगे। लेकिन अगर इसी रिएक्शंस को अपन रिवर्स कंसीडर करते हैं तो वो हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर कहलाएगा। ओके, मतलब ये रिएक्शंस रिवर्सिबल हो सकती हैं, और रिवर्सिबल ना हो इसीलिए हमें यहां से वाटर को क्या करना पड़ेगा? इमीडिएटली इसको रिमूव करना पड़ेगा। जैसे ही वाटर बनते हुए दिखाई देगा उसको बाहर निकालना। ओके, तो अगर फॉरवर्ड लेते हैं तो इसको एस्टरिफिकेशन बोलेंगे, और अगर रिवर्स रिएक्शंस कंसीडर करते हैं तो इसको बोलेंगे हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। समझ में आ रहा है? अब ये जैसे अल्कोहल के इसमें हुआ, सिमिलरली अगर हम फिनॉल के बारे में लिखते हैं, फिनॉल से रिएक्शंस क्या होता है? ये तो अल्कोहल के लिए हुआ, ठीक है। फिनॉल के लिए देखो क्या हुआ? एरिल हाइड्रोक्सिल ग्रुप से अटैच होगा, इसको हम रिएक्ट करवाएंगे इस तरह से, सॉरी, कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को हमने कैसे लिखा? HOC डबल बॉन्ड OR in presence of dehydrating agent that is concentrated H2SO4। ओके, क्या चेंजेस होगा? कुछ नहीं, यहां पर अल्किल है और यहां पर अरिल है, तो अल्किल के जगह आपको सिर्फ अरिल लगाना है, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो यहां पर क्या होगा कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 जो कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स को रिमूव करेगा, यानी यहां पर फिनॉल में OH बॉन्ड का क्लीवेज होगा, यहां पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा और इससे क्या बनेगा? H2O। यहां पर भी वाटर का फॉर्मेशन होगा, लेकिन साथ में कंपाउंड क्या मिलेगा आपको? ये हुआ अरिल, ठीक है, किससे जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन। और ये ऑक्सीजन किससे जाके अटैच होगा? कार्बन से, ठीक है, कार्बन देन डबल बॉन्ड O एंड देन R। ये भी क्या है? ईस्टर ही है, ठीक है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये हो गया, जैसे कि ये हो गया एलिफेटिक, और ये इसमें आएगा कुछ पार्ट एलिफेटिक और कुछ एरोमेटिक आएगा, ठीक है। तो ये दोनों क्या है? ईस्टर ही है। इसमें भी वाटर का फॉर्मेशन होगा जिसको हम इमीडिएटली क्या करेंगे? रिमूव करेंगे, ताकि हमें यहाँ पर ईस्टर का फॉर्मेशन होते हुए दिखाई देगा। समझ में आ रहा है? तो ये जो रिएक्शंस है, ये कौन सी रिएक्शंस है? ईस्टरिफिकेशंस। ओके, अब इसमें आप एग्जांपल ले सकते हो। R के जगह पे आप अल्किल कोई भी ले लो। ओके, यहां पर R है, इसके जगह भी आप कोई अल्किल ले सकते हो, जैसे कि यहां मिथाइल लिया, यहां इथाइल ले सकते हो, या दोनों अल्किल सेम भी बता सकते हो। मतलब अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में जो अल्किल हैं ये सेम भी हो सकते हैं या फिर डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा? और उससे आपको यहां पर क्या बनते हुए दिखाई देगा? ईस्टर। ओके, अब इसमें ध्यान में रखना कि यहां जो ग्रुप बन रहा है, ये जो है कार्बोक्सिलिक एसिड का, यहां पर RC डबल बॉन्ड OR, ये जो C डबल बॉन्डेड O जिस अल्किल की तरफ आपको दिखाई दे रहा है, ओके, यहां पर देखो ये इस तरीके से बनेगा, सॉरी, ये RO, ये इस तरीके से लिखता हूं RO, ठीक है। ये किससे जुड़ा होगा? कार्बन से, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये होगा R'। तो ध्यान रखना, इसका जब हम आयुपैक नेम लिखेंगे तो हम यहां पर इसका नेमिंग कैसे करते हैं? इसको नेमिंग करते हैं हम अल्किल अल्केनोइड। इसका नेमिंग कैसे होगा? अल्किल अल्केनोइड। ओके, इस तरीके से होगा। समझ में आया? अब जैसे कि फॉर एग्जांपल हम अल्कोहल का लेते हैं CH3OH। ओके, फॉर एग्जांपल इसको क्या बोलेंगे अपन? मिथाइल अल्कोहल या मिथेनॉल। ओके, मिथेनॉल।
इसका रिएक्शंस करवाएंगे हम कार्बोक्सिलिक एसिड से। अब कार्बोक्सिलिक एसिड मान लेते हैं, यहां पर अल्किल जो यूज करेंगे वो C2H5 लेंगे यानी इथाइल। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये हुआ C2H5COOH। ओके, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, कार्बन कितने हैं, 3 है, तो प्रोप। कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो यहां पर होगा ANE। और ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, ओके, ये जो ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है यहां पर, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, O8। ठीक है, क्या यूज करते हैं, O8 फंक्शनल ग्रुप है तो O8 यूज करेंगे सफिक्स के तौर पे। तो O से शुरुआत हो रहा है तो E को टर्मिनेट करते हैं और यहां पर हम लिखेंगे O8, तो ये बन जाएगा प्रोपेनोएट। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, सॉरी, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड, मैंने एस्टर का नाम लिख दिया गलती से, तो ये एक्चुअली कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये प्रोपेनोइक एसिड होगा। देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बन गिनले कितने, 3 है, कार्बन में सिंगल बॉन्ड ANE है, लेकिन यहां पर जो ग्रुप आपको अटैच होते हुए दिखाई दे रहा है ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। ईस्टर में COOR होता है। देखो, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में COOH, इसको कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहते हैं, और COOR इसको ईस्टर कहते हैं। ठीक है, ये हो गया ईस्टर और ये हो गया एसिड। ठीक है, यहां पर COOH दिखाई दे रहा है, मतलब ये एसिड है, और एसिड का नाम लिखते वक्त हम क्या करते हैं, ठीक है, COO, ये जो होता है एसिड ग्रुप, इसका नाम लिखते वक्त हम क्या करते हैं, यहां पर ऑइक एसिड लिखते हैं। इसका नेमिंग लिखते हुए क्या करते हैं, ऑइक एसिड। शुरुआत O से हो रही है तो यहाँ E को ड्रॉप करेंगे और यहां लिखेंगे ऑइक एसिड, तो नेम बन जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। ओके, तो मिथेनॉल किससे रिएक्ट हुआ, यहाँ पर प्रोपेनोइक एसिड से। अब ये रिएक्शंस हम किसके प्रेजेंस में करेंगे, इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स के प्रेजेंस में करेंगे। क्लीवेज कहां होगा, अल्कोहल में, यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच क्लीवेज होगा, यहां पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ये वाला सिंगल बॉन्ड जो है ये वाला क्लीवेज होगा, और इससे क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। अब जो कंपाउंड बनेगा वो देखो CH3O, ये किससे अटैच होगा, यहां पर कार्बन से। ठीक है, कार्बन डबल बॉन्डेड विद ऑक्सीजन एंड देन C2H5। ओके, समझ में आ रहा है? अब इसका नेम कैसे होगा, तो इसका नेम, ये तो हो गया ईस्टर, ठीक है, ये क्या है, ईस्टर है, लेकिन इसका नेम कैसे होता है, इसका आईयूपैक नेम हम लिखते हैं अल्किल अल्केनोइड। ठीक है, आईयूपैक नेम लिखते हो तो हम क्या करते हैं, अल्किल अल्केनोइड, इस तरीके से लिखेंगे। तो अल्किल कौन सा, ये ध्यान में रखो, अल्कोहल साइड में जो आपने अल्किल लिया है वो आपको अल्किल के तौर पे लिखना है। ठीक है, यानी आपने अल्कोहल में CH3 यूज किया है तो अल्किल के तौर पे आप CH3 का नाम लिखेंगे, मतलब मिथाइल। ठीक है, और नेक्स्ट जो है अल्केनोइड, ये नाम कहां से आएगा, ईस्टर के पार्ट से आएगा। अब ईस्टर का पार्ट ये दिख रहा है आपको। ठीक है, इस ईस्टर के पार्ट में कितने कार्बन दिखाई दे रहे हैं, 2 और 1 3 है, तो 3 कार्बन के लिए अल्केनोइड के जगह क्या बनेगा, प्रोपेनोइड। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये अल्किल नेम लिखते वक्त आपको अल्कोहल का अल्किल नेम लिखना है, अल्कोहल में जो अल्किल है उसका नेम लिखना है, और अल्केनोइड का नाम लिखते वक्त आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का जो पार्ट है वो आपको अल्केनोइड के तौर पे लिखना है। जैसे कि यहाँ पर 3 कार्बन है तो 3 कार्बन से अल्केनोइड के लिए हम क्या लिखेंगे, प्रोपेनोइड लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया मिथाइल प्रोपेनोइड। समझ में आ रहा है? इस तरीके से होगा। तो ये सिंपली किसका रिएक्शंस हुआ, अल्कोहल का। ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, फिनॉल को भी रिएक्शंस कर सकते हो। ठीक है, तो फिनॉल के केस में क्या होगा, यहाँ पर एरोमेटिक अल्कोहल यानी फिनॉल। ठीक है, तो ये होगा OH। फिनॉल का रिएक्शंस हम क्या कराएंगे, इसको कार्बोक्सिलिक एसिड से इसका रिएक्शंस करवाएंगे। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे हमने यहाँ पर यूज किया वही यूज कर लेते हैं। ठीक है, प्रोपेनोइक एसिड दैट इज HOC डबल बॉन्ड OC2H5। ओके, अब यहाँ पर रिएक्शंस कैसे करेंगे, इन प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। देखो, इसको रिवर्सिबल बताना है ना, रिएक्शंस रिवर्सिबल होगा। यहाँ पर प्लस क्या मिलेगा आपको, H2O मिलेगा। अब यहाँ पर ये रिएक्शंस भी रिवर्सिबल जैसा होगा। ठीक है, फिर से यहाँ पर क्या होगा, बॉन्ड क्लीवेज कैसे होगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पर ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री हो जाएगा। OH और H इससे क्या बनाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे, और बाकी बचा हुआ प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, फिनाइल। ओके, ये जो है ये ऑक्सीजन के साथ में रहेगा। दिस ऑक्सीजन इज अटैच विद दिस कार्बन C डबल बॉन्ड O C2H5। ओके, अब इसका नाम हमने लिखा अल्किल अल्केनोइड। तो यहाँ पर अल्किल पार्ट कहां से लिया हमने, अल्कोहल से। अब यहाँ पर अल्कोहल नहीं है, क्या है, अल्कोहल की जगह फिनॉल है। तो जैसे यहाँ पर अल्किल था, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, फिनाइल। ये जो एरोमेटिक है इसका
मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा C6H5, इसमें एक हाइड्रोजन कम है और उसके जगह पे आपको ये ग्रुप दिखाई दे रहा है। ओके, तो इस तरीके से यहां पर जैसे अल्किल लिया, इस अल्किल के जगह हम क्या लिखेंगे फिनाइल, फिनाइल, और बाकी बचा हुआ क्या होगा अल्केनोएट। तो अल्केनोएट यानी कार्बोक्सिलिक एसिड का ये जो पार्ट है, ये पार्ट अल्केनोएट नाम बनाएगा। तो इसमें कार्बन कितने हुए हैं 2 और 1 3, और 3 कार्बन का अल्केनोएट क्या बन सकता है प्रोपेनोएट। ठीक है, समझ में आया? तो ये क्या बनेगा फिनाइल प्रोपेनोएट। ठीक है, इस तरीके से बनेगा। यहां पर फिनाइल ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप के तौर पे जैसे काम करेगा, तो फिनाइल प्रोपेनोएट। ध्यान में रखना, आप अल्कोहल से बनाओगे तो अल्किल अल्केनोएट लिखना है, और फिनॉल से अगर आप एस्टर का फॉर्मेशन कर रहे हो तो आपको फिनाइल अल्केनोएट, और उस अल्केनोएट की जगह यहाँ 3 कार्बन है तो उसकी वजह से नाम बना प्रोपेनोएट। तो फिनाइल प्रोपेनोएट बनेगा, और प्लस क्या मिलेगा आपको वाटर। फिर से यहाँ पर क्या करना है, इस वाटर को आपको क्या करना है रिमूव करना है, ताकि ये रिएक्शन रिवर्सिबल ना हो, क्योंकि इसको जब हम ऑपरेट करेंगे तो किसके प्रेजेंस में करेंगे, इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स को फॉर्म करेगा। लेकिन इनको हमें इमीडिएटली यहाँ से रिमूव करना है ताकि ये रिएक्शंस रिवर्सिबल ना हो और हमें प्रोडक्ट की एक अच्छी यील्ड मिले। समझ में आया? तो ये हुआ एस्टरिफिकेशंस ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। इसके अलावा भी 2 मेथड्स है जो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? चलो, थैंक यू।